गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे गौरी त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते। पार्वती मेरी मात है, पिता मेरे महादेव, आप दोनों के श्री चरण कमलों में इस शिव सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। फेसबुक यूट्यूब ऑनलाइन और ऑफलाइन सुनने वाले सभी संत भक्तों को आपके इस दास का कोटि कोटि नमस्कार। राधे श्याम हर हर महादेव। ओम सरस्वतीभ्यो नमः। ओम सरस्वतीभ्यो नमः। ओम सरस्वतीभ्यो नमः। ओम सरस्वतीभ्यो नमः। श्री शिव शिवा नमोस्तभ्यं। श्री शिव शिवा नमोस्तभ्यं। श्री शिव शिवा नमोस्तभ्यं। श्री शिव शिवा नमोस्तभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर मैं तो जपूं तेरी माला, भोले बाबा मैं तो जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। भेष है मंगल मंगलकारी, भेष है मंगल मंगलकारी। शमशान कवासी हमारा, हो शमशान कवासी हमारा। भोला शव दुख काटो हमारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती की जय। नंदी बाबा की जय। पवन पावन कल्याणी गैया मैया की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। सभी संत भक्तन की जय। सियावल रामचंद्र की जय। सनातन धर्म की जय। श्री शिव महापुराण की जय। आज के आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव। अब शिव कथा वर्णन करती है और नंदीश्वर कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, शिव के व्यास रूप के 28 अवतार बताइए।
उसे बताने का मुझे श्रवण कराइए और कष्ट करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो अब नंदीश्वर कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, रुद्र द्वारा कहा गया शिवा का चरित्र ब्रह्मा को सुख देने वाला है। रुद्र के संदर्भ में गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रुद्राणाम शंकरा स्वस्मिवितेशो यच्छरच्च साम वसुना पावक श्रासमे मेरु शिखरामहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, यक्षों और राक्षसों की संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु में ही हूं। शिव जी कहने लगे, 7वें मनवंतर के 12 कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोकों के प्रकाशक और वैवस्व मनु के परपोते होंगे। तब हे ब्रह्मा, उस मनवंतर में 4 युग होंगे। तब द्वापुर में उत्पन्न होऊंगा। उस प्रथम युग के द्वापुर में स्वयं प्रभु स्वयं व्यास होंगे। इस समय ब्राह्मणों के तार्थ उस कलयुग के अंत में श्वेत नामक महामुनि होऊंगा। उस समय श्वेत, श्वेत शेष, श्वेत लोहित और श्वेताश्व 4 ध्यान मेरे योग पुत्र होंगे। शिव जी ने उवाच किया है कि द्रष्टम शक्यो नरेणामृते ध्यानत पितामह दान धर्मादिवर्थ साधने कर्म हेतुभ। शिव बोले, हे पितामह, मनुष्यों को मैं बिना ध्यान के नहीं देख सकता। केवल दान धर्म आदि कर्मों के हेतु साधनों से प्राणी मुझे देख सकते हैं। सत्य ये दूसरे द्वापर में व्यास होंगे। तब मैं कलयुग में सुतार नाम से विख्यात होऊंगा। मेरे दुंदभी, सतरूप, हशीक और तुमान नाम के मेरे शिष्य होंगे। और नंबर 3 पर है भार्गव। 3 द्वापर में भार्गव व्यास होंगे। तब मैं दम नाम से विख्यात होऊंगा। विशोषक, विशेष, विपाप और पाप नाशन ये मेरे 4 पुत्र होंगे। अगर ये 4th द्वापर के व्यास होंगे, उस समय में सुहोत्र नाम से विख्यात होऊंगा। दुर्मुख, सुमुख, दुदुर्भ और द्रुति क्रम से ये 4 पुत्र होंगे। सविता ये 5म व्यास होंगे। इस द्वापर में मैं कंक नाम से योगी तपस्वी होऊंगा। इस समय मेरे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। अब सतरुद्र संहिता का पाठ वर्णन करती है शिव महापुराण कथा कि 6वें द्वापर में व्यास मृत्यु व्यास होंगे। उस समय मेरा नाम लोकाक्षी होगा। मैं इनकी निवृत्ति मार्ग धारण को बढ़ाऊंगा। वहां भी मेरे 4 शिष्य होंगे। सुदामा, बिरजा, संजय और विजय उनके नाम होंगे। ये इंद्र ये 7वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं सर्वज्ञ जैगीश्वर हूंगा। उस समय मेरे सारस्वत, योगी, मेधभाव और शोभान पुत्र होंगे। वशिष्ठ ये 8वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मेरा दधिवाहन नाम होगा। उस समय मेरे कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्व पुत्र होंगे।
अब 9वें नंबर के सारस्वत, ये 9वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। उसमें मेरे पाराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश 4 शिष्य होंगे। उस युग में अवतार मैं भद्रायु नाम के राजा के पुत्र को, जो छींक के दोष से मर गया था, पिता ने त्याग दिया था, वह जिंदा कर दिया था। जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ था, तब वहां वृषभ जी गए थे। राजा ने स्वागत किया था, उसे राजयोग के धर्मों का उपदेश दिया था तथा दिव्य कवच, शंख, खड़ग देकर अंग में भस्म लगाकर 12,000 हाथियों का बल दिया था। हे ब्रह्मा जी, राजर्षि भद्रायु भी शत्रुओं को जीत कर कीर्तिमालिनी नाम की कन्या से विवाह कर धर्म अनुसार राज्य करने लगे थे। अब 10वां यानी त्रिधामा, ये 10वें द्वापर के व्यास होंगे। वहां भी मेरे वेदानुरागी, बलबंधु, नरमित्र, केतु श्रृंग और तपोधन नाम के 4 पुत्र होंगे। त्रिवर्त मुनि, ये 11वें व्यास होंगे। तब मैं तप नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलब्ध और प्रलब्धक, ये 4 पुत्र होंगे। सत तेजा मुनि, ये 12वें यानी सत तेजा मुनि, ये 12वें द्वापर में व्यास होंगे। उस समय मैं अत्रि नाम से प्रकट होकर व्यास जी का सहयोग करूंगा। उस समय मेरे सर्वज्ञ, सर्व समबुद्धि और साध्य 4 पुत्र होंगे। धर्म नारायण, ये 13वें द्वापर के व्यास होंगे। उस समय मैं बलि नामक महामुनि हूंगा। गंधमादन पर्वत पर सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरज नाम वाले 4 पुत्र होंगे। रक्ष, ये 14वें व्यास होंगे। और मैं अंग ऋषि वंश में गौतम नाम से प्रकट होऊंगा। उसमें मेरे अत्रि, दवसद, श्रवण और श्रविष्टक पुत्र होंगे। त्रयारूढ़ी, ये 15वें द्वापर में व्यास होंगे। मैं वेदश्रा नाम का मुनि हूंगा। वहां भी मेरे कुड़ी, कुड़बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक पुत्र होंगे। दव मुनि, ये 16वें द्वापर में व्यास होंगे। मैं गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति 4 पुत्र होंगे। देवक्रंत जय, ये 17वें द्वापर के व्यास होंगे। जब मैं गुहावासी नाम से प्रकट होऊंगा, तब मेरे तथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल पुत्र होंगे। ऋतुंजय, ये 18वें द्वापर में व्यास होंगे। तब मैं हिमालय पर शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। वहां मेरे वाचस्रवा, रुचिक, श्यावश्य और यतीश्वर नाम के 4 पुत्र होंगे। गौतम, ये 20वें द्वापर में व्यास होंगे। और मैं 28 नाम से प्रकट होऊंगा। तब मेरे सुमंतु, बरबरी, कबंध और कुशकंदर 4 पुत्र होंगे। वाचस्रवा, ये 21वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। मेरे प्लक्ष, दारभायणी, केतुमाल और गौतम 4 पुत्र होंगे। सुषमायण, ये 22वें द्वापर के व्यास होंगे। तब मैं लांगलो भीम के नाम से प्रकट होऊंगा। वहां पर मेरे भल्लवी,
मधुपिंग और स्वकेतु नाम वाले 4 धार्मिक पुत्र होंगे। तृण बिंदु ये 23वें द्वापुर में व्यास होंगे। तब मैं कालांजर पर्वत पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा तथा मेरे उसिक बहत्सव देवल और कवि पुत्र होंगे। यक्ष ये 24वें द्वापुर में व्यास होंगे। तब मैं शूली योगी के नाम से प्रकट होऊंगा तथा उस समय मेरे शालिहोत्र, अग्निवेश, यौवनाश्व और शरदृशु नाम वाले 4 पुत्र होंगे। सत्य ये 25वें द्वापुर के व्यास होंगे। तब मैं दंडी मुनीश्वर नाम से विख्यात होऊंगा तथा मेरे छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक पुत्र होंगे। पराशर ये 26वें द्वापुर में व्यास होंगे। उस समय मैं सहस्नु नाम से विख्यात होऊंगा तथा मेरे उलूक, विद्युत, आश्वलायन और शंभुक नाम के 4 पुत्र होंगे। जातुकर्ण ये 27वें द्वापुर के व्यास तथा मैं सोम शर्मा के नाम से विख्यात होऊंगा तथा मेरे अच्छपाद, कुमार, उलूक और वत्स नाम वाले 4 पुत्र होंगे। कृष्ण द्वैपायन ये 28वें द्वापुर में व्यास होंगे। उस समय छठे अंश से वासुदेव कृष्ण के नाम से वासुदेव के पुत्र होंगे। तब भी मैं ब्रह्मचारी शरीर से प्रकट होकर तथा उस शरीर को ब्राह्मणों के निमित्त शमशान में त्याग कर योग माया में प्रविष्ट रहूंगा। उस समय मैं तुम्हारे सहित लकुली नाम से स्थित रहूंगा। वहां भी मेरे कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरस्य नाम के महातपस्वी 4 शिष्य होंगे। वो वेद के पारगामी ब्रह्मचारी माहेश्वर योग को प्राप्त हो शिवलोक जाएंगे। ये 28 व्यास बताए गए। प्रत्यकाल के आरंभ में योग सर का अवतार होता है तथा उनके 4 महाशैव अविनाशी पाशुपत व्रत करने वाले, भस्म लगाने, रुद्राक्ष माला, त्रिपुंडधारी तथा लिंगार्चन करने वाले मेरे भक्त होते हैं। देवों के देव महादेव कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण द्वैपायन तक 28 अवतारों का वर्णन कहा। कृष्ण द्वैपायन इस कल्प में जब व्यास होंगे उस समय श्रुतियों से युक्त वेदांत शास्त्र और पौराण आदि का व्याख्यान करेंगे। ऐसा कहकर महेश्वर अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के अंतर ध्यान होने पर ब्रह्मा जी आशुतोष शंकर जी के अपने ऊपर अनुग्रहों को ध्यान कर गदगद होकर शिव जी की कृपा का बखान करने लगे कि जो भक्त देवादिदेव महादेव की अर्चना वंदना करेगा धन्य हो जाएगा। एक भक्त अपना भाव व्यक्त करता है, हो भोले से दिल क्यों लगाया है, इसमें जानू या वो जाने। हो भोले से दिल क्यों लगाया है, यह मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, इसमें जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन है। टेढ़े पर ये दिल क्यों आया है, यह मैं जानू या वो जाने। जितना दिल ने
हो जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने हो उतना इस जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है वह जाने या मैं जानू। बोले से दिल क्यों लगाया है यह मैं जानू या वो जाने। वो छलिया से दिल क्यों लगाया है ये वो जाने या मैं जानू। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया हो तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये तू जाने या मैं जानू। मिलता है वो मिलता ही नहीं वो मिलता है वो मिलता ही नहीं। नजरों से मेरी वो हटता ही नहीं ओ नजरों से मेरी वो हटता ही नहीं। ये कैसा जादू डाला है छलिया से दिल क्यों लगाया है यह मैं जानू या वो जाने। बोले से दिल क्यों लगाया है यह मैं जानू या वो जाने। अब शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शतरुद्र संहिता में कि एक समय नंदीश्वर कहने लगे कि हे सनत कुमार जी, एक बार शिलाद मुनि ने पितरों के उद्धार हेतु पुत्र कामना हेतु बहुत समय तक तप किया। तप से प्रसन्न होकर के इंद्रदेव प्रकट होकर वरदान देने को कहने लगे। शिलाद मुनि कहने लगे हे इंद्र देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे बिना योनि के उत्पन्न मृत्युहीन पुत्र प्रदान करो। तब इंद्र कहने लगे मैं तुमको आयो निज पुत्र देने में असमर्थ हूं। न दास्यामि सुतं ते हम मृत्युहीनम यो निजम हरिवृदश्च भगवान ते मुत्तान्ने महामुने। हे मुनि, ब्रह्मा विष्णु और मैं सभी मृत्यु वाले हैं। हाँ, यदि देवेश्वर देवादिदेव महादेव रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो वो तुमको मृत्युहीन आयो निज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। अतः आप शिव जी की आराधना करो। शिलाद मुनि ने महादेव जी को प्रसन्न करने को 1000 दिव्य वर्ष तक दुर्लभ तप किया। उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई और रुधिर भोजी लाखों कीड़ों ने मुनि के खून और मांस का आहार करके त्वचा और अस्थि मात्र शेष छोड़ा। तप से प्रसन्न होकर शिव जी मुनि से के पास आकर कहने लगे कि हे मुनि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, आपको वर देने आया हूं। तदनंतर शिव जी ने हाथ से स्पर्श कर उस मुनि की समाधि को तोड़ा। अपने सामने शिवजी को देखकर शिव स्पर्श से स्वस्थ हुए शिलाद मुनि शिव जी को प्रणाम कर उनके चरणों में गिर गए। शिव जी कहने लगे आप भक्त शिरोमणि हो। भक्ति के और भक्त के विषय में रामचरित मानस में वर्णन आया है और तुलसी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिख के गए हैं। भागत ही न गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भागते भंत अते नीचौ प्राणी
मोहे प्राण प्रिय असे मम बानी। आप तो मेरे प्रिय हो। शिव जी कहने लगे, हे तपोधन, पहले ब्रह्मा और देवताओं ने भी अवतार के निमित्त मेरी प्रार्थना की थी। अब मैं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। हे मुनि, तब तुम लोकत्रिय के पिता के भी पिता होंगे। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। यह समाचार सलाद मुनि ने आश्रम में सुनाया। समानांतर में एक दिन शिलाद यज्ञ के निमित्त भूमि को खोद रहे थे। वहीं पर मैं प्रलयाग्नि के समान देदीप्यमान प्रकट हुआ। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र के रूप में मुझे देखकर देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण अपनी पत्नियों सहित वहां आकर पुष्प वर्षा करने लगे। शिव जी और विष्णु भी आकर उत्सव करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। सभी प्रसन्न होकर नंदीश्वर कह करके मेरी और लिंग मूर्ति की पूजा कर शिलाद मुनि की प्रशंसा कर शिव पार्वती को वंदन कर चले गए। मोने शिलाद ने शिव के वर से नंदीश्वर सा सुत पाया है। देवों ने सुमन वृष्टि करके मन में आनंद मनाया है। बोलो हर हर महादेव शिव शंभो। शिलाद मुनि ने मुझको सूर्य के समान तेज स्वरूप, 3 नेत्र, 4 भुजा, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूलधारी, सब प्रकार से रुद्र रूप में देख प्रणाम किया। शिलाद मुनि कहने लगे, तुमने आज मुझे अत्यंत आनंदित किया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदी हुआ। देवों को भी आनंद देने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर बोले, मुझ सहित पिता प्रसन्न चित्त हो। महेश्वर को प्रणाम कर अपनी पर्णकुटी में गए। वहां पर मैंने उस रूप को त्याग दिया और मनुष्य रूप धारण किया। पिता मुझे उस रूप में देखकर दुखी हुए। उन्होंने मेरे जाति कर्मादि सभी संस्कार किए। कौन कह रहे हैं? नंदी महाराज कह रहे हैं। तदनंतर सालग्यान पुत्र शिलाद, मेरे पिता ने मुझे 5 वर्ष की ही अवस्था में सांगोपांग वेदों और शास्त्रों को पढ़ाया। 7वें वर्ष के समाप्त होने पर मित्रावर्ण संज्ञक 2 मुनि मुझे देखने आए। पिताजी द्वारा आदर सम्मान पाकर वो मुनि पिताश्री से कहने लगे, तात नंदी तवाल पायु सर्व शास्त्रार्थ पराग, न दृष्टमेव चापश्यम हृर्स्वार्धतः परम। हे तात शिलाद, हे तात, आपका यह पुत्र नंदी थोड़ी अवस्था वाला है, संपूर्ण शास्त्रों में पारगामी ऐसा कोई नहीं देखा। अब इसकी 1 वर्ष की आयु बची है। उनके ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद मुझे आलिंगन यानी गोद में भर कर के उच्च स्वर में रोने लगे। मृत के समान गिरे हुए अपने पिता की दशा देखकर मैं नंदी बालक कहने लगा कि हे पिताश्री, आप इतने अधीर होकर मत रो। मुझे देवता, दानव, मनुष्य और काल भी नहीं मार सकता, अतः आप धैर्य रखो। पिता कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसा कौन सा तप, ज्ञान या योग है अथवा कौन सा प्रभु है जो मेरे कष्ट को दूर करने में समर्थ होंगे।
न तात तपसा मृत्यु वंचस्येन विधया महादेवस्य भजना मृत्युम जयश्यामी नान्यथा। तब पुत्र बोला कि हे तात, मैं न तो तप से और न विद्या से न मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पिताजी को सांत्वना देकर मैं तपस्या करने वन को चला गया। वन में जाकर अपने हृदय कमल में त्र्यंबकदेव 3 नेत्र 10 भुजा पंचमुख सदाशिव का ध्यान करके पवित्र नदी के किनारे रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। मेरे दुर्लभ तप को देखकर शिवजी प्रसन्न होकर मेरे पास आकर कहने लगे, हे शिलाद पुत्र, तुमने बहुत कठिन तप किया है, मैं तुम्हें मन चाहा वरदान देने आया हूं, वरदान मांगो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैं भक्ति युक्त मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। तब संसार की दुखहर्ता परमेशान वृषभ ध्वज ने दोनों हाथों से मेरा स्पर्श कर पार्वती की तरफ देखकर कहने लगे, हे वत्स, हे नंदिनी महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। तुम पिता सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अच्छे और मेरे प्रिय होंगे, तुमको जरा मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर देवादिदेव महादेव ने अपनी कुशेषमयी शिरों की माला मेरे गले में डाल दी। तब नंदीश्वर कहने लगे कि हे सनत कुमार जी, उस माला के कंठ में पहनते ही मैं 3 नेत्र 10 भुजाओं वाला मानो दूसरा शिव हो गया। फिर शिवजी ने जटाओं से जल लेकर नंदी को ऐसा कहकर उसे मेरे ऊपर छिड़क दिया। उस जल से 5 शुभ नदियों से निर्मल और वेग वाला जल बहने लगा। उस जल से जटोदका, त्रस्त्रोत्रा, वृषध्वनि, सणोदका और जम्बू नदी, ये 5 नदियां बह निकली। यह पंचनद नाम का पवित्र क्षेत्र जप्तेश्वर के समीप है। जो मनुष्य जप्तेश्वर का दर्शन पूजन करते हैं उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। बोलो हर हर महादेव। तप से प्रसन्न हो शिव जी ने नंदीश्वर का दुख दूर किया। तू अजर अमर अविनाशी है, मेरा प्रिय माँ का पुत्र हुआ। मैं तुझे गणेश्वर पद देता इस जप्तेश्वर के प्रांगण में। सुनकर शिव की प्रिय वाणी को नंदीश्वर खुशी हुआ मन में। हर हर महादेव शंभो। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, मैं इस गणेश्वर पद पर अभिषेक तो करता हूं, तुम्हारी क्या सम्मति है? पार्वती बोली, हे देवेश, हे परमेश, शिलाद पुत्र नंदी आज से मेरा पुत्र होगा। इसके बाद शिवजी ने श्रेष्ठ गणों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर उपस्थित होकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए क्या आज्ञा है? शिवजी गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र सभी गणों का अधिपति तथा प्रिय गणों में मुख्य हुआ। अब तुम मेरे गणाध्यक्ष नंदी को स्नान कराओ। आदेश पाकर सभी सामग्री और जल ला करके शिव जी के नियोग से ब्रह्मा जी ने नंदी का अभिषेक किया।
फिर विष्णु ने, फिर इंद्र और सभी लोकपालों ने नंदी को स्नान कराया। ऋषिगण और सभी देवता विनती करने लगे। नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, फिर मैंने ब्रह्मा जी के कहने से मरुत कन्या श्वेसा के साथ विवाह किया। सभी देवों ने मुझे उपहार दिए। शिवजी ने कहा, जहां मैं हूंगा वहीं तुम होंगे। संसार में अजेय बलवान तथा सभी को जीतने वाले होंगे। तुम्हारा पिता महाबली मेरा भक्त और गणों का अध्यक्ष होगा। फिर तुम मेरे समीप ही आओगे। पार्वती ने श्वेसा से कहा कि हे नेत्रा, जन्म वर्जिता, तुम्हारी मुझ में पुत्र पौत्र आदि सहित भक्ति हो और अपने पति को धर्म सहचरी के रूप में सदग्रहणी बनकर पति के प्रति प्रीति करने वाली होंगी। तदनंतर सभी देवता वहां से अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए। पार्वती बोली श्वेसा से, तू पुत्र पौत्र वाली होगी, तुझ मुझ में तेरी भक्ति होगी, पति की प्यारी गृहिणी होगी। यह कहकर अंतर ध्यान हुई, श्वेसा मन में हर्षाती है। सब देव गए निज लोकों को, वसुधा आनंद मनाती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब नंदीश्वर कहने लगे कि हे सनत कुमार जी, एक समय सुमेरु पर्वत के मनोहर शिखर पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास देवता तथा ऋषिगण श्रेष्ठ तत्व जानने की इच्छा से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूछने लगे, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, आप हमको एक अविनाशी तत्व के विषय में ज्ञान देने की कृपा करें। शिव तत्व क्या है, उस तत्व को हमें समझाएं। तब नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमार जी से कि काल भैरव का आख्यान को ग्रहण करो, श्रवण करो। बड़ा सुंदर शिव तत्व का आख्यान है। शतरुद्र संहिता का बहुत ही पवित्र वर्णन है। तो नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, एक समय सुमेरु पर्वत के मनोहर शिखर पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के बाद देवता ऋषिगण श्रेष्ठ तत्व जानने की इच्छा से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूछने लगे, हे प्रजानाथ, हे सृष्टिकर्ता, आप हमको एक अविनाशी तत्व के विषय में ज्ञान देने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जग दोन रहाम धाता स्वयं ईश्वर अनादि भागरम ब्रह्म होकर आत्मान रंजन। यानी ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं और ऋषियों, सुनो, मैं यथार्थ कहता हूं। मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला, धारण करने वाला, स्वयं प्रकट होने वाला, अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्म तथा निरंजन आत्मा हूं। कोई भी देवता मुझसे अधिक प्रवर्तक नहीं है। वहां स्थित विष्णु भी शिव माया से मोहित हो कहने लगे, हे ब्रह्मन, आप योग में युक्त हो। आप मर्म तत्व को न जानकर ऐसी मूर्खता भरी बातें कहते हैं। हे ब्रह्मन, मेरी ही आज्ञा से तुम सृष्टि रचना करते हो। संसार में मेरा अनादर करके आपका जीवन नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा ब्रह्मा और विष्णु जी में। तब ब्रह्मा और विष्णु ने फिर वेदों से अविनाशी तत्वों के विषय में पूछा। तब चारों वेद शिव जी का स्मरण करके कहने लगे। ऋग्वेद ने वाच किया, यदंत स्थानी भूतानि यत सर्व प्रवर्तते, यदः परमं तत्वं स
रुद्रस्त्वेक एव ही, जिसके भीतर संपूर्ण भूत है तथा जिसने सब कुछ प्रवर्त होता है और जिसको परम तत्व कहते हैं वो एक रुद्र हैं। यजुर्वेदोवाच यो यजज्रेखलीरिषो योगेन यमज्जते येन प्रमाणम खलु न स एक सर्वद्रक शिवः। जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से यजन किया जाता है, जिसके द्वारा हमारा प्रमाण होता है, वो सबका दाता एक शिव है। सामवेद ने वाच्य में कहा है, ये नेदम ब्रह्मयते विश्वम यागभ्यो विचयन्ते तते यद भाषा भासते विश्वंश एकतरस्यम विकम्प्रः। जिसके द्वारा सभी संसारी जीव भ्रमते हैं, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, वही एक त्र्यंबक शिव है। अब अथर्ववेद में है वर्णन है, यम प्रपश्यन्ति देवेशम भक्ति न गृह्णाम जनः तमाहुरेकम केवलम शंकरम दुखतः मरम परम। जिस ईश्वर का भक्त जन भक्ति के द्वारा साक्षात्कार करते हैं, वही एक केवल दुखों से परे शिव हैं। वेदों की वाणी सुनकर ब्रह्मा विष्णु कहने लगे, वेदों आज तुमको क्या हुआ, क्या विचार शक्ति नष्ट हो गई है। ये प्रमथनाथ शिव निरंतर शिवा से भ्रमण करते हुए नगन पीतवर्ण धूल से लिप्त हुए, कुरूप वेशधारी जटाधारी बैल की सवारी वाले सर्पों के भूषण धारण निसंग शिव जी परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। हम दोनों के वचन सुन अमृत अमूर्त सभी स्थानों में स्थिति मूर्तिमान होकर ओंकार प्रीति पूर्वक बोला, नहीं सो भगवान सत्यात्मनो व्यक्तरीत्या कदाचिद्रमते रुद्रो लीला रूप धरोहर। ओंकार कहने लगा, लीला रूपधारी शिव अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर शिव स्वयं सनातन ज्योति रूप हैं। उनकी आनंद रूप शक्ति आगंतक की नहीं नित्य है। तब नंदीश्वर कहने लगे, ओंकार कि ऐसा कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उसी समय उन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जो आकाश तक प्रकाश फैला रही थी। उस ज्योति के मध्य एक अद्भुत पुरुष ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध से ब्रह्मा का 5वां सिर जलने लगा। जब तक दोनों उस पुरुष के विषय में विचार करें कि यह कौन है, उसी समय उन्हें नील लोहित शिवजी दिखाई दिए। अद्भुत ज्योति के मध्य एक अति दिव्य पुरुष का दर्श हुआ। ब्रह्मा का 5वां सिर जलता तब आशुतोष का दर्श हुआ। बोला हर महादेव। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूं। पहले तुम मेरे मस्तक से प्रकट हुए थे, रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा की बात सुनकर शिव जी क्रोधित हुए और क्रोध कर एक पुरुष भैरव प्रकट किया। उस क्रोध से प्रज्वलित होकर शिव जी कहने लगे, हे काल भैरव, पहले तुम इस कमल भव ब्रह्मा को दर्पित करो, फिर तुम्हारा नाम काल भैरव, कालराज, अमरदक और पाप भक्षण नाम होगा। मेरी काशीपुरी जो सभी पुरियों में श्रेष्ठ है, तुमको सदा उसका आधिपत्य होगा। नंदीश्वर कहने लगे, महादेव के ऐसा कहते ही काल भैरव ने उसी क्षण बाईं उंगली के नखाग्र भाग से ब्रह्मा का
शिव की निंदा करने वाला 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा के सिर को कटा देखकर विष्णु अहंकार शून्य होकर के शतरुद्र के मंत्रों से शिवजी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी अहंकार शून्य होकर शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों को अहंकार शून्य देख करके शिवजी ने दोनों को अभय कर दिया। शिवजी काल भैरव से बोले, तुम ब्रह्मा के कपाल को धारण कर कपाल व्रत धारण करो। फिर ब्रह्म हत्या नामक कन्या से जो उत्पन्न हो गई थी, ब्रह्म हत्या नामक कन्या जो उत्पन्न हो गई थी, बोले तब तक वह कन्या वाराणसी पहुंचे, तब तक तुम उसके आगे ही चलते रहो, वाराणसी में जाकर यह मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। काल भैरव कपाल व्रत धारण कर तीनों लोकों में विचरने लगा, परंतु ब्रह्म हत्या ने कहीं भी पीछा नहीं छोड़ा। एक समय शिवजी काल भैरव नारायण के स्थान में गए। विष्णु ने दंडवत प्रणाम किया और लक्ष्मी से कहने लगे, हे प्रिय, हे कमल नयने, आज तुम दोनों धन्य हो गए, जो हमें यहाँ विधाता ईश्वर अनादि शांत सर्वज्ञ योगियों के ईश्वर और सभी भूतों के स्वामी अनादि शिव का दर्शन हुआ। अहो विचित्रम देवस्य चेष्टाल्त परमेष्टनी, यमाख्याम ब्रवतो नित्य न देह स्वपि विदेह व्रत। अहो उन देवों की विचित्र चेष्टा है, जिनके चरित्र वर्णन करने वाले मनुष्य की पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। विष्णु कहने लगे, हे जगतपति, हे जगतपति, हे शक्तिपति, आप त्रिलोकी के नाथ हो, किस कारण भिक्षा मांगते फिरते हो। काल भैरव कहने लगे, ब्रह्मा का जो सिर काटा था, उसी पाप को दूर करने को इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे भैरव जी, आप जैसी क्रिया करें सो करें, पर मुझे अपनी माया से मोहित मत करो। आपको ब्रह्म हत्या कैसे लगेगी? आप तो स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं हैं। आपके कंठ में ब्रह्मा की अस्थि की माला है, फिर आपके पीछे ये हत्या कैसे लगी है? आपका तो नाम लेने से ही संसार के पापी जीव भी पाप मुक्त हो जाते हैं। आपके दर्शन से मेरा परम मंगल हो गया। आप मंगल भवन हो। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। तदनंतर विष्णु के भाव को समझ करके लक्ष्मी जी ने मनोरथी नाम भिक्षा उनके पात्र में डाल दी। भिक्षा लेकर भैरव रूपी शिव प्रसन्न होकर अन्यंत्र चले गए। फिर विष्णु ब्रह्म हत्या से बोले, तू भैरव को छोड़ दे। ब्रह्म हत्या बोली, मैं इसी बहाने उनका सानिध्य पा रही हूँ। विष्णु के इन वचनों को सुन करके भैरव प्रसन्न होकर कहने लगे, मैं आपके वचनों से संतुष्ट हुआ, आप वरदान मांग लो। तब विष्णु भगवान कहने लगे, आपका दर्शन ही अमोघ निधि देने वाला है। हे देव, आप मुझे यह वरदान दो कि मेरा मन कभी आपके चरणों से अलग न हो। तब भैरव बोले, तथास्तु, और कहा, आप सभी देवताओं को भी वर देने वाले होंगे। विष्णु से वार्तालाप करके भैरव जी अब मुक्त क्षेत्र काशी में गए। काशी में पहुंचते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई पाताल में चली गई। भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस स्थान पर कपाल मोचन नाम का तीर्थ विख्यात हो गया। सिर गिरने के बाद में भैरव जी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे, यानी नाचने लगे। जो प्राणी काशी में कपाल मोचन के दर्शन अर्चन करते हैं, वो इस जन्म के
और पर जन्म के पापों से छूट जाते हैं। जो स्नान करके इस तीर्थ में पितृ और देवताओं का तर्पण करते हैं, वो भैरव जी की कृपा से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। भैरव जी की कृपा से कपाल मोचन तीर्थ का दर्शन भक्तों के पाप समूह को नष्ट करता है। जो मनुष्य अघैन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के पास व्रत सहित जागरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो उस भैरव उत्पत्ति की कथा को श्रवण करता है, वह महान से महान कष्टों और कारागार से मुक्त हो जाता है। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ।